ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। तो अभी बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट द वॉर। तो हमने ये एग्जांपल स्टार्ट की थी, इसमें मैंने आपको डाटा लिखवाया था और वो डाटा बेटा आप लोगों ने लिख लिया था। ये डाटा आपके सामने मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। दिस इज द डाटा जो आप लोगों ने लिखा है, एक बार चेक कर लिया बेटा। ऐसे लिखा आप लोगों ने? यस सर, इस तरह लिख लिया बेटा डाटे को। उसके बाद मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। पहले आप लोग डाटे को इस तरह लिख लें जिस तरह ये मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। यस सर। ओके, अब मैं बेटा इसकी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। इस डायग्राम को आपने देखने के लिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ आपके साथ साथ ही मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नजर इसकी जगह नजर आ रही है बेटा। ये आपकी पॉइंट नजर आ रहा है? सर आपकी आवाज काट रही है। नहीं, मैंने कहा आपको पेज नजर आ रहा है वैसे वाइट। यस सर। ओके, जैसे मैं जो बेटा मैं लाइन जैसे ड्रॉ करूंगा आप लोगों ने सिर्फ उसको देखते जाना है, उसके बाद आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। आपने ये लाइन ड्रॉ की इस तरह, जिस तरह हमने अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक लाइन ड्रॉ की थी। चेक इट आउट बेटा। ये साइड बेटा आपकी गेम की साइड है जहां पे मैंने जी लिखा है, और दूसरी साइड बेटा मैंने आपके सामने एल लिखा है, एल फॉर लॉस। तो ये साइड आपकी गेम की साइड है और ये साइड आपकी लॉस की साइड है। ये आप देख लें, इस तरह एक लाइन ड्रॉ करें। अच्छा, ऊपर यहाँ पे जो आएगा ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। ऊपर वाली जो लंबी लाइन मैंने खींची उसको मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी, PROB लिख दिया मैंने। सिंपल बेटा, जिस तरह हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, अब सबसे पहला पॉइंट बेटा, आपने जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी आपने पहले वहां से स्टार्ट करना है। उसने बोला 98%। अब देखिएगा, ये प्रोबेबिलिटी की लाइन है, यहाँ कहीं पे भी ले ले 98%। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 98%, किसी भी जगह पे लिख दे 98%। क्या है? चांस ऑफ गेम। तो बेटा ये आपके पास गेम का चांस है। यहाँ पे लिखने किसी भी जगह पे कोई पॉइंट ले लें, एंड दैट इज 2 मिलियन। किसी भी जगह पे पॉइंट ले लें 2 मिलियन। और जिस तरह हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा दी, ऐसे आप भी डॉटेड लाइन लगा दी। 98% में मैंने कहा 2 मिलियन और मैंने ये डॉटेड लाइन लगा। मुश्किल तो नहीं बेटा, सिंपल। जिस तरह पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसी तरह मैंने कर दिया। एनी कंफ्यूजन एनीवन पहले पॉइंट पे? नो सर प्लीज। ओके, ठीक हो गया। अब अगली प्रोबेबिलिटी देखें। आज उसने बोला 1.5% चांस है लॉस का। तब आपने करना ये है, इस 98% में 1.5 आपने ऐड कर देना है, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% तक लेके जानी है। तो 98 में 1.5 ऐड करें, कितना आया? 99.5। 99.5 वो यहाँ कहीं पे ले ले, इस लाइन के ऊपर, इससे ऊपर कोई पॉइंट ले ले। ये आ गया 99.5%। जी बेटा, इसमें पॉइंट पे कितना था? 4 मिलियन का लॉस। अब ये हमारी साइड लॉस वाली है, दिस लाइन इज आवर लॉस साइड। यहाँ कहीं पे भी पॉइंट ले लें 4 मिलियन, ये ले, ये मैंने ले लिया 4 मिलियन। अगेन उसी तरह डॉटेड लाइन लगा दे। ये हमारा पॉइंट आ गया, दिस वन। यहाँ से अगेन मैंने वैसे ही डॉटेड लाइन लगा दी जैसे पहले लगाई। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके सर। आखिरी बेटा, मैंने बोला कि ये जस्ट डायग्राम आपको 1 मिनट लगेगा ड्रॉ करने में, इसके बाद आंसर 10 सेकंड में हम निकाल लेंगे। देखिएगा, अब आखिरी प्रोबेबिलिटी रह गई 0.5। तो 99.5 में 0.5 ऐड करें, कितना हो गया? 100। 100%। जी, यहाँ कहीं पे ले लें 100%। और इस पे कितनी थी? 10 मिलियन। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 10 मिलियन, और अगेन इसको भी यहाँ पे डॉटेड लाइन से मिला दें। ये ले बेटा, अब चेक करें इस डायग्राम को। बेटा ये डायग्राम में प्रॉब्लम किसी को? 99.5। इस डायग्राम में बेटा किसी को प्रॉब्लम तो देख ले एक दफा। नो सर। ओके जी, अब बेटा हमने निकालना है वॉर। अब वो जिस परसेंटेज पे कहेगा वॉर निकाले बेटा, आपने वो परसेंटेज पे वॉर कैलकुलेट करना है। सपोज वो कहता है जी वॉर निकालने 99% पे। अब आपने देखना है कि हमारा 99% कहाँ पे आ रहा है। अब आपका 99% कहाँ पे आ रहा है? इस 98 से ऊपर ही आएगा ना कहीं। देखिए यहाँ पे 99.5 है, यहाँ पे 98 है, तो इसके दरमियान में कहीं 99 होगा। ऐसे ही है ना? यस सर। जी अब आपने जहां पे भी कहीं पे भी पॉइंट होगा, आप यहाँ इस तरफ को मूव करें राइट साइड को, तो जो पहला पॉइंट हिट होगा, पहला पॉइंट कौन सा हिट हो रहा है?
अब यहाँ कहीं 99 होगा तो बेटा आपने लॉस की साइड पे मूव करना है। तो जो पहला पॉइंट उसके रास्ते में आया, तो पहला पॉइंट उसके रास्ते में कौन सा आ रहा है? 4 मिलियन का। देखें 4 million. आपने यहाँ पे आंसर लिख देना, ये देखें। अब आपने लिखना है यहाँ पे वॉर 99% के ऊपर इक्वल टू 4 मिलियन। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। वॉर 99% के ऊपर कितना आ गया? 4 मिलियन। अच्छा, मैं कहता हूँ जी वॉर निकाल लें 90% पे, वॉर निकाल लें 90% पे। अब आप बताएं मुझे 90% कहाँ पे होगा? कहीं 98 से नीचे होगा ना, 98 से नीचे होगा ना। हाँ जी, तो अब आप 98 से नीचे कोई पॉइंट मूव करना शुरू कर दें। अब देखिए दो साइडें हैं, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। अब अगर 98 से नीचे आए तो इस तरह भी मूव कर सकते हैं, इस तरह भी मूव कर सकते हैं, लेकिन ये साइड बेटा हमारी कौन सी साइड है? गेन की। हम गेन कैलकुलेट करना नहीं सीख रहे, हम क्या कैलकुलेट करना सीख रहे हैं? लॉस। हम लॉस कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो आपने हमेशा लॉस वाली साइड को मूव करना है। तो जी यहाँ कहीं होगा 90%, जी मूव करें। पहला पॉइंट कौन सा हिट हो रहा है? 4 मिलियन। अगेन बेटा आंसर इज 4 मिलियन। तो वॉर 90% पे कितना आ गया? 4 मिलियन। अच्छा, मैं कहता हूं जी वॉर निकालो 99.9% पे। अब आप मुझे आंसर बताएं, वॉर निकालें 99.9%। सर वो 10 मिलियन 10 मिलियन जी। अब 99.9 ये 99.5 से ऊपर कहीं होगा। अब इस तरफ को मूव करें। जब आप इस तरफ को मूव करेंगे, अब जब आप इस तरफ को मूव करेंगे तो ये 4 वाला पॉइंट नीचे रह गया। अब आपका जो पॉइंट हिट होगा वो कौन सा होगा? वो 10 मिलियन वाला होगा। 10 मिलियन। दिस इज द क्वेश्चन बेटा, हाउ टू कैलकुलेट वॉर। मुश्किल तो नहीं था? नो सर। इस तरह से बेटा आपको डाटा गिवन होगा। आपको इस तरह से डाटा गिवन होगा, आपने सिर्फ डायग्राम की मदद से जो है उसको सॉल्व करना होगा। चलिए मैं भी एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ओपन करता हूं आपके लिए। आप उसकी डायग्राम बनाएंगे और फिर मैं आपसे मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर वॉर पूछूंगा, आप मुझे उसका आंसर देंगे। अपने पास बेटा रजिस्टर ओपन कर लें, अगर नहीं भी है तो ओपन कर लें जब तक मैं क्वेश्चन ओपन करता हूं। अपने पास कॉपी और पेंसिल रखें। सर वो डेटा लिखा दीजिएगा, वो फिर डायग्राम बन। कौन सा डेटा? सर वो क्वेश्चन का डेटा कह रहा हूँ मैं। हाँ जी वही लिखवाने लगा हूं बेटा, ये देखिए ओपन कर रहा हूं अभी। ओके, अब ये 12-5 देखिए बेटा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। 12-5 उसने बोला suppose that each of two investment has a 0.9% chance of loss 10 million, इशारिया 9% चांस है कि 10 मिलियन का लॉस होगा, और 99.1% चांस है लॉस 1 मिलियन होगा। ठीक हो गया? यानी दोनों आपको लॉस गिवन है, इसमें गेन गिवन नहीं है। तो ये और भी आसान हो जाएगा जी। अब आप क्या करें, अब आप पहले वो टेबल ड्रॉ करें जो मैंने बनाया था। एक लाइन लगाएं, एक तरफ लिखें प्रोबेबिलिटी और एक तरफ लिखें गेन और लॉस। लाइन ड्रॉ करके दोनों डाटा लिखें वहां पे। 0.9% की प्रोबेबिलिटी में लिखें 0.9% और अगली लाइन में लिखे 10 मिलियन लॉस। यस सर। और आगे लिखे 99.1% और आगे लिखे लॉस 1 मिलियन। जी अब इसकी डायग्राम ड्रॉ करें बेटा। सिंपल डायग्राम बनेगी जो अभी आपने बनाई थी पहले, सिर्फ 2 पॉइंट्स आएंगे। अब आपकी जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर कोई चीज नहीं आएगी क्योंकि वहां पे गेन गिवन नहीं है। स्टार्ट बेटा हमेशा हायर प्रोबेबिलिटी से करना है, यानी सबसे पहला पॉइंट आपके पास कौन सा आएगा? 99.1 और उसके ऊपर पहले लाइन लगाए 1 मिलियन की डॉटेड लाइन, फिर 99.1 में 0.9 ऐड करें तो 100% हो जाएगा, और डॉटेड लाइन लगा दे 10 मिलियन की। सिर्फ 2 लाइनें लगेगी और दोनों लाइनें आपकी राइट हैंड साइड पे आएंगी। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन में पहले आपको दिखा रहा था, पहले आप इस तरह डेटा लिख लें। जब भी बेटा आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आपने हायर प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करना है। तो अब पहले हालांकि 0.9% गिवन था, लेकिन आपने 99.1 पहले लगाना है, उसके अंदर आपने 0.9 ऐड करना है। तो सिर्फ ये 2 लाइनें लगेंगी आपकी, ये 1 मिलियन वाली और ये 10 मिलियन वाली, बस 2 डॉटेड लाइन लगा ली। जी सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं, आप लोगों को जिसका मैं नाम बोलूंगा वो मुझे आंसर देगा।
तो पहला बेटा ए पार्टी देख लें, उसने बोला व्हाट इज द वार फॉर वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हेन द कॉन्फिडेंस लेवल इज 99%। जी रिमशा 99% वॉर कितना होगा? Then 99 1 million. 1 मिलियन। जी बेटा सही बोला इन्होंने। जी सर। अच्छा Yes, sir. अब आप खुर्रम मुझे आप बताओगे बेटा, खुर्रम बताओ मुझे 90% पे वॉर कितना होगा? तो 90% पे भी 10 मिलियन ही होगा सर। 1 million. मान के 10 1 मिलियन सर। खुर्रम 1 मिलियन। वन पहले पॉइंट 1 बता रहा है मिलियन। ना आपका। अच्छा Yes, अगर मैं आपसे 1 बोलूं, अच्छा जी इंद्र बेटा आप बताओ मुझे, अगर मैं लिखूं कि 99.9% पे बताएं। सर कितना बोला आपने? 99? 99.9 सर उसमें आएगा सर 10 million. 10 मिलियन। जी बेटा आप पूछें यहाँ पे कोई एनीवन एनी कंफ्यूजन? no sir, clear. अगर किसी को कोई चीज बेटा समझ नहीं आई तो अभी पूछ लें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। मैंने अभी क्वेश्चंस एग्जांपल सॉल्व किए हैं, कुछ थोड़ी सी एक दो आपको करवाई भी हैं। एक क्वेश्चन में भी आपको और लिखवाऊंगा, वो डाटा मैं अपनी तरफ से लिखवाता हूँ अभी आपको, और आप उसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में मुझे आप आंसर बताएंगे। पहले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर मैंने आपको प्रश्न पूछा, जी अगर प्रोबेबिलिटी 99.1 होगी तो जो उसका लॉस लेंगे वो 1 मिलियन लेंगे कि 10 मिलियन लेंगे पहले 1 में? होगा बेटा। 99.1 पे पहला जो प्रोबेबिलिटी 1 मिलियन आ रही है, Yes sir. 99.1 से ऊपर जाएंगे ना, 99.2 हो गया तो वो 1 वाला पॉइंट जी खत्म सर। हो गया, ऊपर चला गया वो, फिर वो 10 पे चला जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। यानी जितनी प्रोबेबिलिटी जहां तक गिवन है वो उसका पॉइंट है, उससे ऊपर नीचे फिर आपने देख लेना। ठीक है सर। और बेटा क्वेश्चन, मैंने बोला था कि इसको कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इट्स वेरी सिंपल, कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ओके चलिए अब डाटा लिखें, दो कॉलम ड्रॉ करें, एक तरफ लिखें प्रोबेबिलिटी और एक तरफ लिखें गेन और लॉस। लिखिए, मैं आपको डाटा वैसे लिखवा रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, अब आप उसको लिखें और उसके बाद फिर हम Yes, sir. जी ड्रॉ कर ली लाइन। जी सर। Yes sir. देखिए प्रोबेबिलिटी में लिखिए 97%, Yes sir. 97% पे लिखिए चांस ऑफ लॉस 2 मिलियन, 2 मिलियन का लॉस लिख ले 97% Okay पे। sir. जी सर। आगे लिखें 2.5%, प्रोबेबिलिटी लिखिए 2.5%। जी लिख लिया 2.5%। चांस ऑफ लॉस लिखिए Yes, sir. 8 मिलियन, चांस ऑफ लॉस Okay, sir. लिखिए 8 मिलियन। Then loss? जी चांस ऑफ लॉस जी। जी 8 मिलियन लॉस। ओके आगे लिखिए 0.5%, प्रोबेबिलिटी लिखिए 0.5% और चांस ऑफ लॉस लिखिए 12 मिलियन, 12 मिलियन। प्रोबेबिलिटी को प्लस करके देखिए 100% हो रही है। Yes sir, 100% हो गई। जी सर। डायग्राम ड्रॉ कर लें, फिर मैं आपसे और पूछता हूँ। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लें, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ड्रॉ द डायग्राम, फिर मैं आपसे पूछूंगा वॉर बताएं फलां फलां लेवल के ऊपर, तो वो आप मुझे फिर आंसर देंगे। जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा, बाकी लोग भी करें, बोलना नहीं किसी ने, अपने माइक म्यूट कर लें। जिससे मैं पूछूंगा वो अपना मुझे आंसर देगा बस। ड्रॉ द डायग्राम, बस विद इन 1 मिनट में ड्रॉ आ जाएगी, नॉट डिफिकल्ट वन। जी सर होगी ड्रॉ। ओके जी जी निका बेटा बैठी है कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा। जी एमन बेटा आप बैठे हो? जी 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 सर। जी सर। 1 मिनट। अच्छा चलें पहले अनिका, एमन आप बेटा बंद करें माइक अपना। जी अनिका बेटा आप मुझे बताएं, सर। अगर वॉर निकालना हो 95% पे तो क्या आंसर होगा? सर 1 मिनट। कोई नहीं ड्रॉ कर लें, आप आराम से ड्रॉ करें। सर बताओ। बाकी लोग सर उतनी 2 देर- m। सर 2 m। बोले 2 आएगा। जी 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 एमन बेटा आप बोले, अब अगर 95% पे वॉर निकालना तो क्या आएगा? सर 90 5%, 95%। 90 सर 1 मिनट 90 सर
90 सर 2 मिलियन नहीं 2 सर 2 मिलियन मिलियन से पीछे नहीं नहीं ठीक सर ये तो उस तक जाएगा ही नहीं। बेटा आप सही कह रहे हो। देखो अब आपका 97 से स्टार्ट हुआ था ना, तो 97 जी से सर। नीचे क्या होगा? 95 सर 97 से नीचे होगा ना। तो आप देखो राइट जी साइड सर। में पहला पॉइंट कौन सा हिट हो रहा है? 2 मिलियन का हिट हो रहा है। जी सर हो रहा है। हाँ तो 2 सर मिलियन नहीं आपका आंसर, हाँ जी हाँ जी सर 2 मिलियन 2 मिलियन ही आंसर है बेटा। उसको आप ये ना देखो कि उसका कहाँ पे आ रहा है। निका बेटा आपने भी सही बताया था, 2 मिलियन ही बताया था आपने। ओके अच्छा जी ओके, अब इसके बाद मुझे बताएंगे अहमद। आप बेटा बताओ मुझे, अगर मैं कहूँ जी वॉर निकालो 97.5% पे, अहमद जी सर 97.5 पे, एक मिनट कोई नहीं ड्रॉ कर लो, कोई मसला नहीं, आराम से करो। व्हाट्सएप पे पूछ लो किसी से। नहीं सर पूछ नहीं रहा, ऑनलाइन नहीं है ऐसी। नहीं करो करो, अच्छी बात है बेटा, करोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है, यही आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं कि जी मैं आपको कोई डायग्राम दे दूं, डाटा दे दूं और मैं कहूँ जी बताएं इसमें कितना वॉर होगा। अगर एमसीक्यू बेस पेपर हुआ आपका तो फिर ऐसे बेटा क्वेश्चन जी आते हैं सर आपको। जी किंजा बेटा 3 मिलियन राउंड अबाउट सर। जी किंजा आप बताएं। जी सर 97.5%। 5 जी सर। सर 8 मिलियन 8 मिलियन। देखिए ना 97 से आपने थोड़ा सा ऊपर जाना है। अच्छा अहमद बेटा जी सर। आपने ना ये नहीं देखना कि 2 मिलियन से थोड़ा ऊपर के तो 3 मिलियन हो जाएगा, नो। आपने जी सर प्रोबेबिलिटी से ऊपर पॉइंट देखना और वो पॉइंट आपने मूव करना राइट साइड पे किस पॉइंट को हिट कर रहा है। तो जो डॉटेड लाइन को जो हिट करेगा वो पॉइंट होगा। वो डॉटेड जी लाइन सर जाके 8 मिलियन को हिट कर रही है, देखो जरा राइट साइड पे जाके, तो वो आपका 8 मिलियन आंसर होगा। अप्रोक्सीमेट नहीं जी लिखना सर आपने कि 2 मिलियन से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 3 मिलियन। 3 पॉइंट है, जी जी या आंसर 2 मिलियन होगा, या आंसर 8 मिलियन होगा, या आंसर 12 मिलियन होगा। 8 मिलियन होगा सर। ओके जी खुरम बेटा, अब आप बताएं 99.9% पे क्या होगा? सर 99.9% पे जी सर वो 12 मिलियन 12 मिलियन। जी बेटा बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। इट मींस कि कुछ काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई आपको। अब आप पूछें बेटा एनी क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू, जो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इस डायग्राम की या इसको पढ़ने की समझ ना आई हो बेटा, क्योंकि अगर ये डायग्राम बेटा देखें, ये डायग्राम जो अभी आपके सामने ओपन थी ये वाली, ये आपको समझ नहीं आनी थी ये क्या लिखा। हालांकि ये बनाया वही, ये देखें ये पहली डॉटेड लाइन है, उसके बाद ये वाली लाइन, ये डॉटेड लाइन जो नीचे की तरफ आ रही है ये 4 मिलियन की है, और ये देखें ये पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो ये डायग्राम आपको कंफ्यूज करनी थी कि ये क्या बनाया हुआ है जिगजैग। जी सिग्लैन बेटा। सर ये जब सर गेन और लॉस दोनों के भी एक साथ होंगे कि सिर्फ अकेले लॉस का और अकेले गेन का आएगा? गेन का हो, लॉस लाजमी होगा। गेन उसके अंदर बीच में कोई एक आधा पॉइंट आ सकता है, हमने गेन को नहीं देखना। गेन का मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है बेटा, वो तो हमें मसला ही नहीं है, प्रॉफिट इतना मर्जी होता रहे। हमें तो प्रॉब्लम लॉस से है कि कितने % अमाउंट हमारे लॉस हो सकती है। जिस तरह पहले क्वेश्चन के अंदर 2 मिलियन गेन था, लेकिन मैंने 2 मिलियन को इग्नोर कर दिया, हालांकि जब मैंने कहा था 95, आप ये देखो आपके सामने ओपन है, अगर हम यहाँ पे 95 पे निकालना हो तो 95 आपका यहाँ कहीं आ रहा है। अब ये देखो 2 मिलियन इधर भी है, 2 मिलियन इधर भी है। मैंने ये लेफ्ट वाला 2 मिलियन नहीं लिया क्योंकि वो तो गेन था, मैंने लॉस वाला 2 मिलियन लिया। ओके तो गेन का मतलब है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो बेटा अगर आ रहा है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम तो डिस्कस ये कर रहे हैं कि कितनी अमाउंट है लॉस कि चांस ऑफ लॉस हो सकता है हमें। वैल्यू एट रिस्क, VAR, कितनी वैल्यू है जो रिस्क के ऊपर है आपके लिए, रिस्क के ऊपर। ठीक हो गया बेटा? यस सर। जी एनी अदर क्वेश्चन एनीवन फ्रॉम द क्लास? नो सर। ओके बेटा, अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूं, फिर ये भी हम क्लास खत्म करेंगे। अभी तक बेटा हमने जितनी भी कैलकुलेशंस की, सिंपल वॉर की कैलकुलेशंस की, अभी तक मैंने आपको ESF का नहीं बताया कि ESF क्या होता है, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर वो आपसे कहता है जी ESF कैलकुलेट करें 95% पे, ESF निकाले 99% पे, तो बेटा उसको कैसे कैलकुलेट करना है अब थोड़ा सा हम वो भी देख लेते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को जो भी आपने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन 2-3, इन्हीं क्वेश्चन का अगर मैं आपसे कहूँ आप इसका ESF भी निकालें,
अगर मैं आपसे यही बोलूं इन्हीं क्वेश्चंस का कि आपने इसका ESF कैलकुलेट करना है, तो बेटा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं। ओके, पहला क्वेश्चन ओपन करें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अ प्रोजेक्ट हैज अ 98% चांस ऑफ लीडिंग अ गेन ऑफ 2 मिलियन, 1.5% चांस ऑफ लॉस 4 मिलियन एंड 0.5% चांस ऑफ लॉस। ये जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था जी बेटा, इसका हमने वॉर निकाला था 99% पे। कितना निकाला था? 4 मिलियन। ये क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया था, मैंने बोला था वॉर निकालें 99% पे, तो Yes, आपने sir. बोला 4 मिलियन। यही जी क्वेश्चन है। सर। और मैं आपसे कहता हूँ जी इसका ESF निकालें 99% पे। अब सिर्फ मैंने एक वर्ड बीच में ऐड कर दिया, ESF, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकालें 99% के ऊपर ही। अब बेटा इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। ESF मैंने बोला था कि बेटा वो लेता है किसको? एवरेज वैल्यूज को। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वॉर क्या कर रहा था, ये देखें, हमने जब वॉर कैलकुलेट किया तो मैंने बोला 99% पे जो पहला पॉइंट हिट करेगा, आपने कहा जी 99% पे पहला पॉइंट हिट करेगा 4 मिलियन। जबकि आगे थोड़ा सा अगर आगे मूव करें तो ये 10 मिलियन भी तो आ रहा है ना। बट वॉर का यही प्रॉब्लम है कि जो पहला पॉइंट उसके रास्ते में आ गया उसने वो आंसर दे देना। जबकि ESF क्या कहता है? ESF कहता है कि 4 मिलियन को भी लो, 10 मिलियन को भी लो, ये दोनों रिस्क है, इन दोनों की एवरेज लो। अब अगर आपने बेटा ESF निकालना हो तो आप लोगों ने यहाँ पे वेट्स वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी इसमें हम 4 मिलियन भी लेंगे और इसके अंदर हम कितने मिलियन लेंगे? इसके अंदर हम 10 मिलियन भी लेंगे। अब कैसे लेंगे वो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ। ओके जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं बेटा? नो सर। चले, आप लोगों ने ये 12.5 क्वेश्चन किया बेटा, ये 12.5 क्वेश्चन आपके सामने ओपन है। अभी 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 आप इसको सॉल्व करके हटें। ये 12.5 इसको जरा ओपन करें। पहले हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो पीछे वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बोला ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। 12.5 ओपन कर लें बेटा, आपके सामने कोई 12.5 ओपन है। इसमें उसने बोला व्हाट इज एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल एट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 99.9%। 99%, आपने क्या आंसर दिया बेटा 99% का? मुझे अभी जी 99% पे मुझे क्या आंसर दिया अभी आपने? 8 मिलियन। 1 मिलियन। 12.5 ओपन करें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 12.5, जिसमें सिर्फ दो लाइनें थी, ड्रॉ किया आपने, एक 0.9% और एक 99.1%। 1 मिलियन सर। जी कितना था? 1 मिलियन सर। 1 मिलियन। 1 मिलियन। अच्छा, अब ये ए पार्ट आपने सॉल्व किया, अब इसका जरा बी पार्ट पढ़िएगा, सिर्फ बी पार्ट। मैं ये बी पार्ट पढ़ने लगा हूँ, ये कभी सॉल्व कर लें जी, सॉरी ओके, बी पार्ट में पढ़ने लगा हूँ, ये मैं सॉल्व करता हूँ बी पार्ट आप लोगों के लिए। इसके बाद जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उनका ESF आप खुद निकालिएगा, मैं आपको बोल दूंगा फलां वैल्यू पे निकालें ESF, वो आप निकाल लेंगे। अच्छा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन द कॉन्फिडेंस लेवल इज 99%। अब उसने बोला ESF निकालें। अच्छा बेटा, ESF निकालने के लिए सबसे पहले आपको वेट चाहिए होगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वेट। अच्छा, अब वेट कैसे बनेगा पहले अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद मैं ये सॉल्व करता हूँ आपके लिए। वेट बेटा ऐसे निकलेगा, फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है जी आप 95% पे चांस निकालें, तो बेटा चांस ऑफ लॉस कितना होगा? अगर वो कहता है 95% पे निकालें वॉर, तो चांस ऑफ लॉस कितना था? 1 मिलियन। सब 1 मिलियन। नहीं, चांस ऑफ लॉस कितना है वो आंसर छोड़ें। 95% पे लॉस होने के चांसेस कितने हैं? 5%। 5%। 90% पे चांस ऑफ लॉस कितना होगा? 10%। 10%। और अब ये 99% पे निकाला है, तो यहाँ पे चांस ऑफ लॉस कितना है? 1%। 1%। बेसिकली ESF के लिए आपको ये वेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये जो 1% है ये अब हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा वेट बन जाएगा। जिस तरह वहां 5% था, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? 1%। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को इसको दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट जस्ट आगे। ओके बेटा, ओके दिस इज, अब ये देखिए बेटा उसने क्या लिखा है, 0.9 इंटू आपके पास कितना है? मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, अब ये 10 कहां से आया? और प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये उसने कहां से कैलकुलेट किया? अच्छा बेटा, ये जो अभी हमने चांस ऑफ लॉस निकाला है ना, ये आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है ये अब आप देखिएगा। अब उसने बोला कि 99% पे आपने निकालना है, तो बेटा 99% पे हमारा चांस ऑफ लॉस होगा 1।
जो बेटा आपका चांस ऑफ लॉस होगा आपने उसके साथ, उस वेट के साथ आपने इसको करना है। ओके, अब पहला पॉइंट है, ये देखें एक्सपेक्टेड, ये जो लिखा ना 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10, अब ये 0.9 बेटा हमारे पास कहाँ से आया? अब आप यहाँ पे आए वापस, मैं क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ। क्लास ले रहे हैं, बातें ना करें बेटा, क्वेश्चन बातें ना करें, बातें ना करें, मैं क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ दोबारा। आपने जो माइक है उसको म्यूट कर दिया करें। जस्ट एक सेकंड मुझे ओपन करने दे, मैं आपके साथ करता हूँ दोबारा, इसको मुझे ओपन कर लेने दे। बातें नहीं करनी बेटा, आराम से बैठना है, जस्ट मुझे ओपन करने दे पहले एक दफा। ओके बेटा, ये मैंने ओपन किया दोबारा क्वेश्चन आपके लिए। ओके, अब यहाँ पे बेटा आप लोगों ने ये क्वेश्चन ड्रॉ किया था, आपके सामने ये क्वेश्चन मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ, अपने सामने रखिएगा। आपने वॉर निकाला था 99% के ऊपर, दैट इज 1 मिलियन, आपका आंसर निकला था। अच्छा, अब ईएसएफ बेटा कैलकुलेट करना। अब ईएसएफ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको वेट चाहिए। तो वेट का कैलकुलेट करने का बेटा मैंने तरीका बता दिया कि जितने परसेंट पे आपने ईएसएफ कैलकुलेट करना है, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपका वेट होगा। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे वो कहता है कि ईएसएफ कैलकुलेट करें 99% पे, तो बेटा हमारे पास जो वेट होगा वो 1% होगा। वेट इज 1, हमारे पास यहाँ पे जो वेट बनेगा वो 1 बनेगा। ओके, अब आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है बेटा। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा? उसने बोला 99 पे निकालें, तो 99 बेटा यहाँ कहीं होगा हमारा 91, 9.1 से नीचे कहीं पे होगा, ऐसे ही है जी। साथ साथ बेटा यस नो बोलें। 99 जो है वो कहीं 99.1 से नीचे होगा ना कहीं पे? यस सर। ओके, अब आपने क्या करना है, इस 99.1 में से इस 99 को माइनस कर दें, पहले पॉइंट का डिफरेंस निकालें। 99% पे आप बेटा निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आपने 90, इसके ऊपर जो पॉइंट आ रहा है वो 99.1 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा? 0.1 आएगा। आप यहाँ पे लिखिए 0.1, सुन लें, 0.1 डिवाइडेड बाय वेट। वेट हमारा कितना है? 1 जी सर, डिवाइडेड बाय वेट। तो वेट बेटा हमारा कितना था? 1 था। 99% पे वेट 1 होगा। अगर वो कहता है 95% पे निकालो तो वेट होना था 5। अगर वो कहता है 90 पे निकालो तो वेट होना था 10। तो इसके नीचे मैंने उतना वेट लिख देना था। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय बेटा इसका जो पॉइंट था, इसका पहला पॉइंट क्या था? 1 मिलियन, दिस वन। मल्टीप्लाई बाय ये जो 99.1 का पहला पॉइंट था 1 मिलियन, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, प्लस ये पहला पॉइंट हमारा आ गया। सेकंड पॉइंट, अब इस 99.1 से 100 तक का डिफरेंस लें। 100 में से 99.1 माइनस कर दें आप, यानी जितने इस पॉइंट के पीछे जितने पॉइंट्स आएंगे सबका डिफरेंस लेते जाना है। जहां पे वो कहेगा ईएसएफ निकालना है, उस पॉइंट से पीछे सारे डिफरेंस लेते जाना है। तो पहला डिफरेंस लिया मैंने 99.1 से, अब अगला डिफरेंस होगा 100 में से 99.1 निकालें, क्या बना? 0.9 0.9 सर। ये 0.9 डिवाइडेड बाय
अगेन बेटा वेट डिवाइडेड बाय अगेन वेट, वेट कितना था 1 मल्टीप्लाई बाय इसका पॉइंट 100 वाला पॉइंट कौन सा था 10 मिलियन। 10 आप million. देखें ESF के अंदर हमने 10 मिलियन को भी ले लिया, ESF के अंदर हमने 1 मिलियन को भी ले लिया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, पॉइंट 1 को 1 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 1 करें, वो यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट 1 आ गया, प्लस पॉइंट 9 को 1 से डिवाइड करें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आया, पॉइंट 9 को 1 से डिवाइड करें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 9। तो बेटा आपके पास आंसर आ गया 9.1 मिलियन। अब देखें जो वॉर जी। आपने निकाला था 99% पे, वो 1 मिलियन निकला था और ESF कितना निकला 9.1 मिलियन, यानी वॉर सिर्फ निकला था 1 मिलियन और ESF कितना निकला 9.1 मिलियन निकला बेटा। तो मैंने इसीलिए कहा था कि जो ESF होता है बेटा वो सारे पॉइंट्स की एवरेज लेता है। अब देखिए जिस पॉइंट पे आपने कैलकुलेट करना था उस पॉइंट के पीछे आपने सारे पॉइंट्स लिए। अच्छा अब अगर मैं बोलूं इसी क्वेश्चन का, दोबारा सुनिए, इसी क्वेश्चन का बोले वॉर 95 पे कितना है, इसी क्वेश्चन का वॉर देखिए 95 पे कितना बन रहा है, 95% पे वॉर कितना बन रहा है सर 10 मिलियन। 95% पे 10 नहीं बेटा 1 ही बनेगा, क्या हो गया 1 मिलियन है सर। ये देखो ना 99 कहीं 95 सर होगा, 1 मिलियन। 1 मिलियन ही आ रहा है ना। अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलूं ESF निकालो 95 पे, अगर मैं आपसे बोलूं इसका ESF निकालो 95 पे, सुन ले कैसे निकालना है, ESF निकालो 95 पे तो कैसे निकालना है, आपने यहाँ कहीं लिखा 95, पहला डिफरेंस आपने लेना है 99.1 से 95 का, 99.1 से 95 का डिफरेंस लिया, जो भी बना वो ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय वेट कितना बनेगा अब आपका 95% पे वेट कितना बनेगा 5। तो आपने डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड फिर 100 में से 99.1 का डिफरेंस लिया, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10। आंसर चेक करने का तरीका बेटा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। ये जो ऊपर आपने दो डिफरेंस लिए ना, ये वाले जो दो डिफरेंस लिए थे 0.1 और 0.9, आप इन दोनों को प्लस करें, इट शुड बी इक्वल टू वेट। ये जो आपने माइनस करके, अभी जो आपने माइनस करके ये जो ऊपर वैल्यूज लिखी है माइनस करके, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू वेट। देखिए 0.9 और 0.1 को ऐड करें, कितना बना 1 बनता है। 0.9 और 0.1 को ऐड करें कितना बना जी सर 1 1। हमारा बना वेट कितना था, ये देखें हमारे पास वेट कितना था 1। अच्छा अब आप इसी क्वेश्चन का 95% पे ESF निकालो सभी लोग, यही क्वेश्चन है और आपसे कहता हूँ जी ESF निकालो 95% पे, इसका वेट बनेगा 5%, निकालें सभी लोग, टेल मी द आंसर। ESF निकालें 95% पे, अब इसका वेट 5 होगा तो 95 बेटा 99 से कहीं नीचे आएगा, पहले उन दोनों का डिफरेंस ले लें, 99.1 माइनस 95, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है हमेशा। 4.1 आता है जी कितना आया जी सर 4.1। 99.1 में से 95 माइनस किया, कितना आया 4.1 सर। 4.1 डिवाइडेड बाय वेट, 1 वेट कितना है 5 सर, और मल्टीप्लाई बाय पहला पॉइंट कितना था 1 मिलियन, जो 99.1 का पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, प्लस बेटा अब 100 में से 99.1 का माइनस करें, 100 में से 99.1 को माइनस करें, दूसरे पॉइंट पे आ जाए, क्या है डिफरेंस 100 माइनस 99.1, क्या आया डिफरेंस, क्या आंसर आया सर 0.9 आ गया। 0.9 डिवाइडेड बाय अगेन 5, क्योंकि वेट हमारा 5 है, और मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा अब ऊपर वाला दोनों वैल्यूज को प्लस करें, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज प्लस करें जो भी आपने माइनस करके लिखी थी, 4.1 प्लस 0.9 कितना बना 5 और वेट कितना लिया था हमने 5 तो बेटा ये आंसर चेक करने का तरीका कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत। ऊपर वाली वैल्यूज को आप प्लस करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू द वेट। अब आंसर बताएं कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जरा आंसर बताएं कितना आ रहा है। 95% पे आपका ESF कितना आ रहा है 2.62 मिलियन।
62 मिलियन। बाकी लोग भी देख लें, इतना ही आ रहा है। फोर 4.1 को पहले 5 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, आंसर आ जाएगा। आगे 0.9 को पहले 5 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, फिर दोनों वैल्यूज को प्लस कर दें। जी सर। कितना आंसर आया? 2.6। जी सर ठीक है 2.6। 2.66 ही आ रहा है। 2.62 सर। ओके, सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस की आपने खुद कर लेने जो मैंने करवाए हुए हैं। सेम यही क्वेश्चन रखिए। अब आप निकाल लें ESF 97% पे। ESF निकालो इसी क्वेश्चन का 97% पे। आप वेट कितना बन जाएगा? 3। 3। चलें करें, 97 लिखें और देखें पहला पॉइंट 99 से 97 का डिफरेंस ले लें। इसी क्वेश्चन का ESF 97% पे निकालो। सर 97 पे का है ना आपने? ये 97 पे बोला बेटा, 97%। 2.1। ओके बेटा, अब हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म होने वाली है। आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बाकी जो मैंने लास्ट एग्जांपल्स आपको करवाई हैं उनके भी आपने ESF निकाल के देख लेने हैं। 90 पे निकाल के देख लो, 95 पे और 99 पे। तरीका मैंने बता दिया, तो प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा? ओके सर। ओके बेटा, ओके अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह। तो मसला होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके सर।